प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली क्या है साहब? इसमें सबका मिक्सचर आएगा, यानी कि इसमें सदिशों के प्रकार भी आएंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल भी आएगा, सदिशों का सदिश गुणनफल भी आएगा, सदिशों के गुणधर्म भी आएंगे। उससे संबंधित सारे सवाल इस विविध प्रश्नावली के अंदर मिलते हैं। और जब बोर्ड का पेपर बनता है तो हो सकता है इस मिक्सचर में से ही सवाल उठा लिया जाए। तो आज देखते हैं अपन इस मिक्सचर नमकीन का कमाल क्या है साहब। यहां पर कह रहा है पहला प्रश्न, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। किसका? 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है क्या? कि गंगाधरी शक्तिमान है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास में एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु दे रखा है P, और कहा जा रहा है कि ये जो है ये इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब इकाई सदिश, मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको कह देते हैं अपन कि साहब आर सदिश, इसको इकाई सदिश मान लेते हैं। यहाँ पर है कॉस थीटा और आई कैप प्लस साइन थीटा और जे कैप, क्योंकि एक्स वाई तल की बात है, यहाँ पर के कैप तो आएगा नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा इसलिए कि यहाँ पर बात करें तो 90 - 30 कॉस थीटा। भाई इस बिंदु P के एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में जो घटक है वो क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा। अब बात करें कि यहाँ पर बेटा थीटा क्या है? थीटा है 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। मान मेल दो, आर सदिश बराबर यह आ गया कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री और साहब जे कैप। अब मान रखा साहब, क्या आएगा देखें जरा। ये कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? √3/2 आई कैप, और साइन 30 डिग्री का 1/2 जे कैप। ये अपने पास में मात्रक सदिश आ गया। कैसे? कि अगर आप आर सदिश का मापांक निकालेंगे तो वो कितना आएगा बेटा? 3/4, 1/4 बराबर 1। ये क्या हो गया अपने पास में? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कौन सा? ये जो दे रखा है आर सदिश, ये क्या है? मात्रक सदिश। क्यों? क्योंकि इसका मापांक 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज तक ये क्या कह रहा है सर? दूसरा प्रश्न देखिए। बिंदु P x1 y1 z1, बिंदु Q x2 y2 z2। अपने को क्या काम करना है? इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। पहले तो अदिश घटक ज्ञात करने हैं, फिर उनके परिमाण ज्ञात करने हैं। तो ये क्या है? यहां पर देखिए क्या है ये हल। ये यहां पर दिया है बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं P x1, y1, z1, और साहब एवं एक और दे रखा है साहब Q। ये क्या है? x2, y2 और z2। ये आ गया। अब सबसे पहले ये P क्या दे रखा है? बिंदु P का स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश
क्या होगा बेटा बिंदु P का स्थिति सदिश? OP सदिश, OP सदिश बराबर x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ये देखो आप, ठीक है। फिर आया साहब बिंदु Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश। अब बिंदु Q का स्थिति सदिश देखें जरा, ये क्या आ गया बेटा? OQ वेक्टर, यानी कि OQ सदिश। ये आ गया अपने पास में x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ये हो गया सर। अब सबसे पहले PQ सदिश निकालो। तो यहां पर PQ सदिश क्या होगा बेटा? PQ सदिश होगा OQ माइनस OP। क्यों? क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो क्या आएगा बेटा PQ सदिश? जरा देखें तो ये आएगा बेटा x2 माइनस x1 i कैप और y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये आ गया सब, ठीक है। अब यहां पर जब PQ अपने को प्राप्त हो गया, PQ क्या प्राप्त हुआ देख लें, एक बार और लिख देते हैं। ये आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस है ना, प्लस बोलते हैं z1 माइनस z2 k कैप। ये आ गया सर। अब सबसे पहले PQ सदिश के अदेश घटक क्या होंगे बेटा? देखो तो जरा, अदेश घटक मतलब ये यहां पर आएंगे अपने पास में x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा और z2 माइनस z1। ये कौन है बेटा? ये है अदेश घटक। अदेश घटक कौन कौन से आए? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये है अदेश घटक। अब पूछ रहा है परिमाण यानी के मापांक। तो यहां पर अगर PQ का परिमाण देखना बेटा, का परिमाण ये है भैया PQ का परिमाण, और क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर बड़ा वाला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया सर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में परिमाण और अदेश घटक, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं साहब। आगे देखिए, एक लड़की पश्चिम दिशा में, अब देखो साहब, ये NV सर की वो सुंदर कन्या है जो यहाँ गणित में आ गई। फिजिक्स से घूमते घूमते कहाँ आ गई? गणित में। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, ये कर रही है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में। ये लड़की कौन है? वही सुंदर कन्या। कौन सी? NV सर वाली, जो NV सर ने भेजी थी ना, सुंदर कन्या, वही है ये। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर दिशा से 30 डिग्री पूर्व और उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से इस सुंदर कन्या का विस्थापन ज्ञात कीजिए। भैया है तो ये फिजिक्स वाली, काम गणित का कर रही है। तो देखते हैं बेटा होता क्या है साहब। एक बात और, NCERT की किताब में इसमें करेक्शन है। यहाँ पर पूर्व उत्तर की जगह पश्चिम लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है? पूर्व उत्तर, यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब साहब अपन इस हल पर आते हैं। हल देखिए, हल में क्या है अपने पास में, ये तो पता है ना अपने को कि भाई अपन क्या क्या दिशाएं बताते हैं। ये वाली दिशा होती है पश्चिम, ये वाली दिशा होती है पूर्व,
ठीक है, और ये वाली दिशा होती है उत्तर और ये वाली दिशा होती है दक्षिण। ठीक सर। अब यहाँ पर फोटो बनाई, ध्यान देना बेटा, ये अपने पास में फोटो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है, ये जेड अक्ष। हाँ हाँ, जेड का को, ये एक्स डैश है माइनस दिशा में और ये वाई डैश है। अब साहब सुंदर कन्या यहाँ से चलना प्रारंभ करा उसने, ये है अपने पास में मूल बिंदु 0,0 है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ करा और पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा कौन सी है, ये देखो आप, यहाँ पर चली डन टन टन डन टन टन, यहाँ पर आ गई साहब, और कितना चली बेटा, 4 किलोमीटर। कितना चली, 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद में वो पूर्व उत्तर दिशा में, कहां पर, पूर्व उत्तर दिशा। पूर्व उत्तर दिशा कौन सी है, ये, ठीक है, ये वाली जो दिशा है ये पूर्व उत्तर दिशा है ना, उत्तर पूर्व बोलो या पूर्व उत्तर बोलो एक ही बात है। ये पूर्व उत्तर दिशा में उत्तर से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, अब ध्यान देना, यहां पर तो ये अपने पास में 4 किलोमीटर चल गई। अब उत्तर से, उत्तर कौन है, ये वाली चीज, ठीक है, इससे 30 डिग्री का, ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये देखो आप, ये कहां चल रही है, उत्तर पूर्व दिशा में, और यहां पर 3 किलोमीटर चलने के बाद में रुक जाती है। तो यहां पर अपन क्या काम करें, इसका नाम रख लें ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। यहां पर कौन खड़ा है, ये सुंदर कन्या खड़ी है, ये देखो आप, ठीक है, भावनाओं पे, चित्र पे मत जाना, भावनाओं को समझना आप। तो ये है सब, यहां रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि साहब इससे ओ से इसकी दूरी बताओ, ये कितनी है बेटा, 3 किलोमीटर। ये आ गया साहब। अच्छा, ये वाला कोण अगर मैं कहूं आपसे, ये कितना है बेटा, ये है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये है 30 डिग्री। दे रखा है प्रश्न में, मैं नहीं कह रहा भैया, मैंने कुछ नहीं कहा, ये कह रहा उत्तर से 30 डिग्री, ये उत्तर से 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री। अब ये है 90 डिग्री का कोण, 90 में से 30 डिग्री गए तो कितने बचे, तो ये बचे 60 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर अपन इस ओ ए की बात करें, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं ओ ए भुजा के बारे में बातचीत करूं तो ये क्या आ जाएगा, -4, तो इसका परिमाण मतलब -4 और आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, तो यहां पर एक तो क्या आ गया, इसका मान तो कितना आ गया, -4 आई कैप। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन त्रिभुज ओ ए बी की। आगे चलते हैं, देखिए जरा उस चित्र को, त्रिभुज को अपन दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए अपन ने ये त्रिभुज बनाया था, ऐसे है त्रिभुज, ठीक है, ये है अपने पास में ओ और साहब ये है अपने पास में ए और ये है 4 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या है अपने पास में 3 किलोमीटर और ये है बी। ठीक, अपने को ओ बी का मान निकालना है। जो सुंदर कन्या है वो पहले ऐसे चली, फिर उसके बाद में ये चली, तो ऐसे चल रही है। अब इसका मान निकालना है अपने को ओ बी का, तो पहले तो अपन इसको लिखें, क्या लिख सकते हैं, सदिश के रूप में लिखना चाहें तो ये है ओ ए। अब इसका जो मापांक है, मतलब दिशा क्या है, माइनस। क्यों है माइनस, क्योंकि एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में चल रहा है, ये मूल बिंदु से कहाँ चल रहा है, इधर की तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आई के, ये आ गया सर, ये ओ ए का मान आ गया। अगर मैं ए बी को घटक के रूप में लिखूं, ए बी को घटक के रूप में लिखूं तो वो क्या आएगा अपने पास में, कि ए बी का मापांक cos थीटा प्लस ए बी का मापांक sin थीटा, और x और y के घटक हैं इसलिए आई कैप और जे कैप भी लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी
को कैसे लिख लेता हूं बेटा, ए बी को लिखा मैंने यहां पर कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, और ए बी सदिश का मापांक, ए बी सदिश का मापांक और आई कैप, फिर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, और ए बी सदिश का मापांक, और भैया यहां पर आ जाएगा जे कैप, यही है क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं अपन। अब ए बी सदिश, इसका मान देखा, थीटा का मान है 60 डिग्री, ए बी का मापांक है 3, तो यहां पर कॉस 60 डिग्री, और साहब ये आ गया अपने पास में 3 आई कैप, फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ये आ गया 3 और जे कैप, ठीक है बेटा। अब ए बी सदिश बराबर 3, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1/2, और 3 आई कैप, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, और 3 जे कैप, ये आ गया सब। तो यहाँ पर ए बी सदिश जो है ये बराबर आया 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 और जे कैप, ये आ गया। अब अपने को यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है ओ बी सदिश। तो त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या होगा बेटा, यहां पर आएगा ओ बी सदिश बराबर है इन दोनों के योगफल के, यानी कि ओ ए सदिश और प्लस ए बी सदिश, ऐसे। और वैसे भी जानते हैं कि अगर अपन ए बी सदिश का मान निकालें तो वो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ है, एक ही बात है, अपने को ओ बी सदिश निकालना है। अब इनके मान यहां से रखता हूं, देखना जरा, ये आ गया अपने पास में ओ बी सदिश, ओ ए का मान है -4 आई कैप, फिर प्लस यहां पर देखिए आप 3/2 आई कैप, और प्लस 3√3/2 जे कैप, ये आ गया। अब इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ आ गया ओ बी सदिश बराबर, ये है -4 प्लस 3/2 आई कैप और 3√3/2 जे कैप। अब इसको सरल करने पर देखें क्या प्राप्त हो रहा है, ये -8 और ये आ गया -5/2 आई कैप, और साहब 3√3/2 जे कैप। ये आया अपने पास में विस्थापन, कुल विस्थापन क्या है, -5/2 आई कैप और 3√3/2 जे कैप। अब चाहो तो आप ओ बी सदिश का परिमाण निकाल लो, क्या आ जाएगा बेटा, 25/4 और यहाँ पर 27/4, ये या। अब 25 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया अपने पास में 52, है ना, 52/4। अब 52/4 यानी कि √13, 13 चौक 52 होते ना, ये लिख लिया सब, आंसर आ गया। कितना आसान काम था, कठिन नहीं है, ठीक है। तो देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं।